प्रिय आत्मा, जब एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबाया जाता है तब चारों ओर केवल अंधेरा होता है। ऊपर भारी मिट्टी, चारों ओर नमी, कोई प्रकाश नहीं। यदि वो बीज सोचने लगे मेरा जीवन समाप्त हो गया, तो वो कभी अंकुर नहीं बन पाएगा। लेकिन वो शिकायत नहीं करता, वो अंधेरे में भी बढ़ता रहता है। धीरे धीरे उसकी जड़ें धरती में उतरती है। फिर एक दिन वो मिट्टी को चीरकर सूर्य की ओर निकलता है। याद रखो, ईश्वर कई बार पहले जड़ें मजबूत करते हैं, फिर ऊंचाई देते हैं। सोना जब धरती से निकलता है तब उसकी चमक दिखाई नहीं देती, उसे बार बार आग में तपाया जाता है। हथौड़े की चोटें सहनी पड़ती है, अशुद्धियां हटाई जाती है, तब जाकर वही सोना लोगों के लिए अनमोल बनता है। प्रिय आत्मा, यदि जीवन तुम्हें तपा रहा है तो हो सकता है वो तुम्हारी कीमत बढ़ा रहा हो। नदी कभी सीधी राह नहीं पाती, उसे चट्टानें रोकती हैं, पहाड़ रास्ता बंद कर देते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं, वो रास्ता खोज लेती है। धीरे धीरे वही पानी कठोर पत्थरों को भी घिस देता है। संदेश ये है, शक्ति हमेशा बल में नहीं होती, कई बार निरंतर प्रयास ही सबसे बड़ी शक्ति होता है। किसान वर्षों तक बांस के पौधे को पानी देता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ उग ही नहीं रहा। लेकिन बांस पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है, फिर एक समय आता है जब वो तेजी से ऊंचा उठता है। प्रिय आत्मा, शायद अभी तुम्हारे जीवन में भी जड़ें मजबूत हो रही हैं, इसलिए अधीर मत बनो। एक तितली अपने छोटे से कोकून से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। वो संघर्ष कर रही थी। एक व्यक्ति ने दया करके कोकून काट दिया। तितली बाहर तो निकल आई, लेकिन उसके पंख कभी मजबूत नहीं हुए, वो उड़ नहीं सकी। हर संघर्ष व्यर्थ नहीं होता, कुछ संघर्ष तुम्हें उड़ना सिखाते हैं। एक पत्थर को मूर्तिकार बार बार छेनी और हथौड़े से तराशता है। यदि पत्थर बोल सकता तो शायद कहता, इतनी चोट क्यों? लेकिन कुछ समय बाद वही पत्थर मंदिर में स्थापित होकर लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन जाता है। प्रिय आत्मा, जो चोट आज दर्द दे रही है वही तुम्हें सुंदर बना रही हो सकती है। दीपक स्वयं जलता है, तभी दूसरों को प्रकाश देता है। यदि वो जलने से डर जाए तो अंधकार कभी दूर नहीं होगा। इसी प्रकार त्याग और धैर्य के बिना महान जीवन नहीं बनता। चींटी 100 बार गिरती है, फिर भी 100 पहली बार फिर चढ़ना शुरू कर देती है। वो हार नहीं मानती, उसे मंजिल तक पहुंचना होता है। प्रिय आत्मा, असफल होना गलत नहीं, असफल होकर रुक जाना सबसे बड़ी हार है। किसान बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं काटता, वो मौसम का इंतजार करता है, मेहनत करता है, धैर्य रखता है, तब जाकर खेत लहलहाते हैं। याद रखो, हर अच्छी चीज समय मांगती है। सबसे अंधेरी रात भी सूरज को रोक नहीं सकती, सुबह निश्चित है। इसी प्रकार यदि आज तुम्हारा जीवन कठिन है तो ये मत सोचो कि यही अंत है। हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। इसलिए आशा मत छोड़ो, विश्वास मत छोड़ो और अपने कर्म कभी मत छोड़ो। प्रिय आत्मा, कहा जाता है कि जब बाज का जीवन एक कठिन मोड़ पर पहुंचता है तो उसके सामने एक कठिन निर्णय होता है। या तो वो अपनी पुरानी अवस्था में धीरे धीरे कमजोर होता जाए, या फिर दर्द सहकर स्वयं को नए जीवन के लिए तैयार करे। ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है। कई बार नया जीवन पाने के लिए पुरानी कमजोरियों को छोड़ना पड़ता है। पुरानी आदतें, पुराना डर, पुरानी सोच, यदि तुम इन्हें पकड़े रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, कभी कभी परिवर्तन दर्द देता है, लेकिन वही दर्द नया जीवन भी देता है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि वो सबसे बड़ा जानवर है, बल्कि इसलिए कि वो हर अवसर पर घबराता नहीं। वो सही समय की प्रतीक्षा करता है, धैर्य रखता है, फिर पूरी शक्ति से आगे बढ़ता है। प्रिय आत्मा, जीवन में हर समय दौड़ना बुद्धिमानी नहीं, कई बार सही समय का इंतजार करना भी सफलता का हिस्सा होता है। एक दिन मिट्टी ने कुम्हार से पूछा, तुम मुझे बार बार क्यों दबाते हो? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, आज यदि मैं तुम्हें न गढ़ूं
तो कल तुम किसी के काम नहीं आओगी। फिर उसने उसे चाक पर घुमाया, आकार दिया, आग में पकाया और वही मिट्टी सुंदर घड़ा बन गई। प्रिय आत्मा, आज जीवन तुम्हें गढ़ रहा है, धैर्य रखो। समुद्र में चलने वाला अनुभवी नाविक तूफान देखकर समुद्र छोड़ नहीं देता। वो पाल संभालता है, दिशा बदलता है और धैर्य रखता है, क्योंकि उसे पता है तूफान स्थायी नहीं होते। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का कठिन समय भी हमेशा नहीं रहेगा। क्या तुमने कभी सोचा पर्वत सबसे ऊंचा कैसे बना? वर्षों तक उसने आंधी, बारिश, धूप और बर्फ सब सहा। यदि वो पहली ही आंधी में टूट जाता तो आज इतनी ऊंचाई पर न होता। प्रिय आत्मा, महान ऊंचाइयां सहनशीलता मांगती है। गर्मी से तपती धरती महीनों तक वर्षा का इंतजार करती है। धरती शिकायत नहीं करती, वो धैर्य रखती है। और जब पहली बारिश होती है तो सूखी मिट्टी भी जीवन से भर उठती है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। आज प्रतीक्षा है, कल हरियाली होगी। एक माँ रात रात भर जागती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर उसका दर्द सहती है। वो शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे पता है ये कष्ट प्रेम का हिस्सा है। प्रिय आत्मा, जिस प्रेम में त्याग नहीं वो अधूरा है, और जिस सफलता में संघर्ष नहीं वो टिकती नहीं। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, आप मुझे सबसे कठिन अभ्यास ही क्यों करवाते हैं? गुरु मुस्कुराए, क्योंकि आसान अभ्यास तुम्हें साधारण बनाएगा, कठिन अभ्यास तुम्हें असाधारण बनाएगा। जीवन भी ऐसा ही गुरु है। वो आसान प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन जो उत्तर दे देता है वो पहले से अधिक मजबूत बनकर निकलता है। सीमा पर खड़ा सैनिक हर दिन अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करता है, फिर भी वो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता। उसकी शक्ति केवल उसके हथियार में नहीं, उसके साहस और अनुशासन में होती है। प्रिय आत्मा, तुम्हें भी अपने जीवन की लड़ाइयां साहस और अनुशासन से लड़नी होंगी। एक मजदूर पूरे दिन धूप में मेहनत करता है, उसके हाथों में छाले होते हैं, शरीर थका होता है, फिर भी शाम को वो अपने परिवार के साथ मुस्कुरा लेता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आज की मेहनत कल का सुख बनेगी। यही विश्वास उसे अगले दिन फिर खड़ा कर देता है। प्रिय आत्मा, यदि तुम्हारे पास भी विश्वास है तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने की सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी जीवन कठिन लगे तो इन उदाहरणों को याद करना। बाज की तरह बदलना सीखो, शेर की तरह धैर्य रखो, कुम्हार की मिट्टी की तरह स्वयं को गढ़ने दो, नाविक की तरह तूफानों से घबराओ मत, पर्वत की तरह अडिग रहो, धरती की तरह प्रतीक्षा करना सीखो, मां की तरह प्रेम से त्याग करो, गुरु की तरह अनुशासन अपनाओ, सैनिक की तरह साहस रखो और मजदूर की तरह विश्वास के साथ कर्म करते रहो, क्योंकि तेरा कठिन समय ही तुझे मजबूत बनाएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।